मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं किसानों के लिए आज शाम की बड़ी खबरें। गुजरात का फार्मूला अपना रही सरकार, प्रदेश में जमीन के बदले मुआवजा नहीं जमीन ही मिलेगी। आपको बता दें, प्रदेश में अब सरकारी प्रोजेक्ट में लेट लतीफी नहीं होगी। जमीनों के अधिग्रहण में ही प्रोजेक्ट कई साल तक लटके रहते थे। वहीं जमीन मालिक को भी ये शिकायत रहती थी कि सरकार ने सही मुआवजा नहीं दिया, उनकी जमीन ज़्यादा कीमती या उपजाऊ थी और उन्हें कम मुआवजा मिला। अब सरकार प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की बजाय सरकार लैंड पूलिंग करेगी। इसके लिए सोमवार को विधानसभा में सरकार ने जमीनों के अधिग्रहण करने वाले कानून में बदलाव का विधेयक पेश किया है। विधेयक पारित होने पर सरकार जमीन के बदले उसके मालिक को 50% जमीन विकसित करके देगी, वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पास। इसका बड़ा फायदा ये भी होगा कि अभी नॉन प्लानिंग एरिया में विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाएं ही सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग प्रोजेक्ट ला सकती है। अब इस एकाधिकार को खत्म कर सभी सरकार विभागों के लिए निवेश के द्वारा खोल दिया गया है। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए से कम लागत के नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में 3 दिन रहेगा वर्षा का दौर। आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से एक बार फिर मध्य प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। 19 मार्च से अगले 3 दिन तक प्रदेश में बादल बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आज मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर में बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग में बादल छाएंगे और बूंदाबांदी होगी। जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल संभाग में तेज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पीएम फसल बीमा योजना पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसानों का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई इसी बीमा राशि से होती है। हमें त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अध्यक्ष को बताया कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराएं। इस संबंध में मंजू दादू ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सवाल किया था। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर में वर्ष 2018 से किसानों को केला फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा। किसानों केंद्र सरकार की मीटिंग कल। आपको बता दें, आंदोलनरत किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वीं मीटिंग का एजेंडा आ गया है। ये मीटिंग कल 19 मार्च को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में बुलाई गई है। फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी समेत 13 मुद्दों को लेकर किसानों की केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को मीटिंग का अधिकृत पत्र भेजा गया है। कल किसानों और केंद्र के बीच 7वीं मीटिंग है। इससे पहले हुई 6 मीटिंग शाम के समय ही चंडीगढ़ में हुई थी। किसानों का संघर्ष 1 साल से चल रहा है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती है तब तक वह संघर्ष खत्म नहीं करेंगे। हिमाचल सरकार का बजट में बड़ा ऐलान, 3 लाख तक की लोन माफी पर नई पॉलिसी जल्द। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ऐसे किसान जिनकी जमीन नीलामी के कागार पर है, उनके लिए सरकार एक नई 1 टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लेकर आ रही है। इस पॉलिसी के तहत 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ किया जाएगा, जिससे किसानों को अपनी परेशानियों से निजात मिलेगी और वे आर्थिक संकट से उभर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने कृषि ऋण लिया है और उनकी जमीन नीलामी की प्रक्रिया में है, उनके लिए सरकार की नई पॉलिसी बहुत राहतकारी साबित होगी। इस योजना के तहत किसानों को एक मुश्त समाधान का अवसर मिलेगा, जिससे वे आसानी से अपना ऋण चुका सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम के तहत सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कृषि ऋण के मूलधन पर लगने वाला ब्याज का 50% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे किसानों को ऋण चुकाने में और अधिक सहायता मिलेगी और उनका वित्तीय बोझ कम होगा। एमपी के
किसानों 4 फसलों पर मिलेगी एमएसपी, मिलेगा पैसा। आपको बता दें मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से 4 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी का फायदा अब किसानों को मिलना शुरू हो गया है। दरअसल सरकार ने गेहूं, चना, मसूर और सरसों के बढ़े हुए दामों पर किसानों से फसलें खरीदना शुरू कर दी है। फसलों पर एमएसपी के दाम बढ़ने से किसानों का पहले से ज्यादा फायदा हो रहा है। एमएसपी पर खरीदी शुरू। सरकार खरीदी केंद्रों पर गेहूं की एमएसपी पर खरीदी शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश की सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए के साथ 175 रुपए प्रति क्विंटल का सरकार किसानों को बोनस भी दे रही है। इस तरह से देखा जाए तो किसानों को नई एमएसपी के अनुसार 2600 प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की फसल के दाम मिल रहे हैं। इसके साथ ही मसूर, सरसों और चना की फसल को एमएसपी पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। किसानों को मिल रहा फायदा। मध्य प्रदेश में गेहूं की एमएसपी और बोनस की राशि मिलाकर 2600 रुपए, चना की एमएसपी 5650, मसूर की एमएसपी 6700, सरसों की एमएसपी 5950 तय की गई है। इन चारों फसलों की एमएसपी पर खरीदी से किसानों को राहत मिलेगी। गेहूं पर बोनस मिलने से किसानों को प्रति क्विंटल 175 रुपए का फायदा होगा। एमएसपी की निर्धारित कीमत के अलावा बोनस राशि भी मिलेगी। एमपी के किसानों को 12,000 रुपए मिल रहे। सीएम किसान कल्याण योजना से भी मिलेगा लाभ। जाने पात्रता आवेदन की प्रोसेस। आपको बता दें केंद्र और राज्य सरकार समय समय पर उनके लिए योजनाएं लाती रहती है। अभी हम जिन योजनाओं पर बात करने वाले हैं इनसे किसानों को 12,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से उन्हें अच्छी खासी आर्थिक मदद मिल रही है। इन योजनाओं से मिल रहे 12,000। ये दोनों योजनाएं हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना और सीएम किसान कल्याण योजना। अब समझिए 12 बाला गणित। तो एमपी में 80 लाख से ज्यादा किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सम्मान निधि योजना से हर किसान के बैंक खाते में सीधे 12,000 रुपए जा रहे हैं। इसमें 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के और 6,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हैं। इसके अलावा लगभग 25 लाख किसानों को फसल बीमा का पैसा मिल रहा है। ये है पात्रता की शर्तें। पात्रता की बात की जाए तो आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता किसान होना चाहिए। आवेदक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए जिस पर वह खेती कर रहा हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। आपको बता दें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त जारी कर दी गई है। अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 12वीं किस्त 10 अप्रैल के आसपास जारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब किसानों को 12वीं किस्त की 2,000 रुपए की किस्त अप्रैल महीने में जारी की जाएगी। बड़वानी में टमाटर की कीमतों में कमी। आपको बता दें बड़वानी में टमाटर की कीमतों में आई भारी गिरावट से किसान परेशानी में हैं। स्थानीय बाजार में टमाटर 10 रुपए प्रति किलो बिक रहा है जबकि थोक में इसकी कीमत महज 2 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। किसानों ने इस बार बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती की थी। कम कीमत मिलने के कारण कई किसान अपनी फसलों को खेतों में ही सड़ने के लिए छोड़ रहे हैं या फिर पशुओं को खिला रहे हैं। व्यापारी भी टमाटर खरीदने के लिए गाँवों तक नहीं पहुँच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।